Hello everyone. So indefinite integral, and this is the third lecture of indefinite integral. ओके, तो इससे पहले हमारे दो लेक्चर्स हो चुके हैं एंड जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन इंडेफिनिट इंटीग्रल का दे दिया था कि वाई इंडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है एंड वो सब हुआ था। तो चलिए, जो पिछले क्लास में जो हमारा हुआ था, सम रिजल्ट लिखवाए थे मैंने, जो सम रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन। ओके, सम रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन मैंने कराया था, जिसमें तीन रिजल्ट्स मैंने बताए थे। एक तो मैंने बताया था, अगर इस तरह से कोई फंक्शन हमारा रहे तो वो हमारा फंक्शन ही होगा, है ना। ओके, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई वी गेट द सेम फंक्शन। ओके, द सेकंड the second result is, if there is any constant with function, then we can directly integrate the function, and इसमें जो हमारा कांस्टेंट है वो हमारा बाहर आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर बाहर आ जाएगा और फिर हम डायरेक्ट फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह जो हमारा, ये तो हमारा सेकंड था, इसी तरह जो हमारा थर्ड था वो क्या था। थर्ड रिजल्ट जो था वो हमारा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, प्लस माइनस, या यहाँ पर जो भी ऑपरेशन है प्लस या माइनस ही रहना चाहिए, ये सिर्फ प्लस और माइनस पर ही अप्लीकेबल है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब में एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए क्या होगा वो मैं आगे बात करूंगा। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स एंड जी एक्स, कोई भी दो फंक्शन है, अगर बीच में ऑपरेशन जो है प्लस या माइनस रहता है, तो इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट करके उस फिर इन लोग दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। यस, इसी तरह अगर हमारे पास दो फंक्शन की जगह, इसको मैं एफ वन एक्स लिखता हूँ एंड इसको मैं एफ टू एक्स लिख देता हूँ एंड एफ एन एक्स लिख देता हूँ, या प्लस माइनस, तो इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूँ, हेलो, यस, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो फिर इसको मैं सेपरेटली ऐसे कर सकते हैं हम लोग, एफ टू एक्स। ये मैं नीचे दे देता तो बढ़िया रहता ना। इसको आप ऐसे लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स प्लस माइनस सॉन एफ एन एक्स, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एफ वन एक्स को इंडिविजुअली इसको इंटीग्रेट करके, एफ टू एक्स को इंडिविजुअली अपलोड इंटीग्रेट करके, एंड सो ऑन, फिर एफ एन एक्स एंड डी एक्स, ऐसा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो रिजल्ट मैंने बताया था उसी बेसिस पर आज कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि अगर हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हमारे पास फंक्शन है लाइक 4 × x⁴ यस, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो हमारा कांस्टेंट है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। ओके, तो इक्वल टू, यहाँ पर 4 को मैंने बाहर कर दिया, x⁴ एंड dx। अब ये जो हमारा फंक्शन है, इसको तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, x⁴n का फॉर्म में है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, x⁴n+1/n+1 + c। यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4
x to the power 8 by 8 plus c, this is and x to the power 8 by 2 plus c। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इजी है, इजी कॉन्सेप्ट से बनेगा। जो हमारा कांस्टेंट है ये हमारा बाहर हो जाएगा। चलिए तो मैं इसी फॉर्म में और एक प्रॉब्लम बताता हूँ, और एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास फंक्शन है हाफ सेक स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा फंक्शन है, तो इसको मैं बाहर निकालूंगा एंड इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको मैं बाहर निकाला हमने, ये हमारा सेक स्क्वायर डी एक्स है, एंड इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? 10x होता है, तो हाफ 10x प्लस सी। यस, ऐसे होगा। अब चलिए, ये तो हमारा कांस्टेंट वाले फॉर्म में हो गया। अब चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम कैसे की जाती है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं अगर और एक एग्जांपल लूँ, अगर हमारे पास क्वेश्चन है एक, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक काम कीजिए आप, या तो वीडियो पॉज कर लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ओके, कैसे सॉल्व होगा? तो इसको हम कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 5x² बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यस, dx ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और सारे पे इंटीग्रेशन है, सबको इंटीग्रेट करना है। तो इसको मैं इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। एक्स क्यूब बाई एक्स एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको पहले मैं और सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हमारा तो x हो जाएगा, प्लस ये हमारा 5 हो जाएगा, दिस इज 4/x एंड दिस इज 1/x² dx। यस, इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, dx प्लस 5 1 dx प्लस 4 1/x dx प्लस यहाँ पर स्क्वायर है 1/x² dx। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। ये तो हमारा x² by 2 हो जाएगा, प्लस ये 5x हो जाएगा, प्लस ये 1/x का इंटीग्रेशन 4 लॉग मॉड x होता है, प्लस 1/x² का कितना हो जाएगा? x⁻⁻2 हो जाएगा, तो x⁻−1/-1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² by 2 प्लस 5x प्लस लॉग मॉड x माइनस 1/x प्लस 6। ओके, तो ये कुछ ऐसा हमारा आंसर आएगा। चलिए, ठीक है, आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा शायद। एंड कुछ सिमिलरली ऐसे ही प्रॉब्लम मैं और एक बता देता हूँ। ओके, कुछ सिमिलरली इसी काइंड का प्रॉब्लम जो है वो मैं और एक बता देता हूँ। इसको आप नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, नोट करने से बाद हाँ, नोट्स आप बनाते चलेंगे। तो जैसे कि हमारे पास और एक प्रॉब्लम है, लाइक अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले ये दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो ये हमारा एक्स एक्स माइनस वन एंड दिस इज एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक्स माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस वन एंड दिस इज डी एक्स। ओके, ये तो हटाओ इसको, एंड दिस इज आवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ओके, इक्वल टू, हम इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड ये जो हमारा होगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। यस, तो आप इसे नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप लोग जितना प्रॉब्लम मतलब सॉल्व होते हुए देखेंगे उसको उतना आप लोग समझेंगे कि कैसे हम किसी सवाल को, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे किस किस तरह से उस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। यस, एंड अगर जो भी मैं बता रहा हूँ इसके तो एक सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे नियम हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप किसी और तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, तो चलिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत जिसमें जो भी प्रॉब्लम होता है अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो वो सवाल और भी अच्छा बन जाता है। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है थ्री साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस फोर सेक स्क्वायर एक्स माइनस फाइव कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे पहले ट्राई करेंगे। ओके, ट्राई करेंगे कि कैसे इसको बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो हमारा फंक्शन है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो करते हैं क्या कि सारे फंक्शन को सेपरेटली ले लेते हैं। ओके, सो इक्वल टू थ्री साइन एक्स डी एक्स माइनस टू कॉस एक्स डी एक्स प्लस फोर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फाइव कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जो हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, ये तो थ्री हमारा बाहर हो जाएगा। तो थ्री एंड साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का सिंपली साइन एक्स होता है। तो ये हमारा टू साइन एक्स हो जाएगा प्लस फोर तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हमारा टेन एक्स होता है। तो टेन एक्स लिख देंगे माइनस, ये हमारा क्या है, फाइव है, फाइव हमारा बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, माइनस कॉट एक्स होता है।
तो माइनस कॉट एक्स लिख देंगे एंड प्लस सी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम अगर और आगे बढ़ा दें तो 3 cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 tan x एंड प्लस 5 cot x प्लस सी। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यस, चलिए तो हमारे पास और एक सवाल है, इसको आप नोट करते चलेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ। इसको मैं क्लियर करता हूँ। और हमारे पास एक सवाल है लाइक cos x माइनस cos 2x बाय 1 माइनस cos x। यस, कैसे सॉल्व होगा ये? सोच रहे हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको i मान लेते हैं। ओके, लेट i इक्वल टू cos x माइनस cos 2x बाय 1 माइनस cos x। ओके, अब i इक्वल टू, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कीजिए, आप वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिए। ओके, क्योंकि ये अच्छा प्रॉब्लम है। मतलब इसको स्टूडेंट जो है वो जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसको कैसे अप्रोच करें वो जल्दी नहीं समझ पाते। तो इसको आप पहले ट्राई कीजिए। ओके, तो जो हमारा cos x है माइनस cos 2x को हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि इसको हम 2 cos² x माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। बाय, यहाँ पर dx लिखते जाना है। यहाँ पर क्या होगा, dx होगा 1 माइनस cos x dx। ओके, i इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेते आएंगे एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाके, कहाँ है मेरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन लेके 2 cos² x एंड 2 cos² x माइनस cos x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हमारा cos x माइनस 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट कीजिए, कहाँ आपको नहीं समझ में आया। तो ये तो हटाओ। तो ये हमारा 2 cos² x माइनस 1 हो गया, माइनस cos x माइनस 1 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हेलो, यस, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये हमारा 2 cos² x माइनस cos x माइनस 1 ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, 2 cos² x माइनस 1, इसको मैं लिख देता हूँ 2 cos x प्लस cos x माइनस 1। ओके, बाय, ये हमारा है cos x माइनस 1
ये हमारा dx है, एंड I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर अगर हम cos x को कॉमन लें, cos x, 2 cos x को अगर कॉमन लें तो cos x -1 प्लस 1 cos x -1, वैसे हम लोग लिख सकते हैं, एंड cos x -1। यस, तो अब लग रहा है कि हमारा सॉल्व हो जाएगा। cos x -1 एंड 2 cos x +1 by cos x -1, दिस इज dx, एंड ये हमारा कटेगा 2 cos x +1 dx। तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला को पुट करके, ये तो हमारा 2 sin x हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा +c। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यस, चलिए, ये हमारा हम ये अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसे तो जरूर नोट कीजिएगा। ओके, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे रब करता हूँ, एंड हमारे पास और एक प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारा 10x + c होगा। यस, लेकिन अगर हमारे पास 10² x dx होगा, तो इस केस में कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करके पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं तो यहाँ पर बताऊंगा ही। ओके, इसको मैं हटाता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास 10² x dx, आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यस, यही सवाल है ना? तो बताइए। सबसे पहले इसको हम लेट आई मान लेते हैं, आई इक्वल टू 10² x dx, यस, इक्वल टू, अब 10² x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sec² x -1 dx? हाँ, तो लिख सकते हैं, होता है ना हमारा sec² x इक्वल टू 1 + 10²x, यस, 10² x इक्वल टू sec² x -1। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने पढ़ा है, बस उसी को अप्लाई किए पर यहाँ पर, एंड इसको अगर हम इंडिविजुअली ले लें, sec² x dx -1 dx, तो ये हमारा, दिस इज तो 10x है, ये तो वेल नोन है, प्लस x है, ये भी वेल नोन है, बस प्लस c। तो ये जो हमारा i है, ये हमारा 10x -x + c हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग, बीच में कहीं अगर वैसा, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा तो वो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। वो तो किसी से भी हो जाता है मिस्टेक, तो उतना थोड़ा। नाउ अब देखिए, और एक प्रॉब्लम है, लाइक cos 2x बाय sin² x cos² x dx, कैसे होगा सॉल्व ये? लेट I इक्वल टू cos 2x बाय sin²x, यस, sin² x cos² x dx। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? cos 2x हमारा इक्वल टू
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो हमारा साइन कॉस 2x अगर कहीं भी आपको दिख गया तो इसके मतलब कि लगभग हर क्वेश्चन में आपको देखिएगा कि इसको तोड़ने से ही मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। या तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में तोड़े टूटेगा, या तो ये 1 - 2 sin² एक्स में टूटेगा, या तो ये 2 cos² एक्स - 1 में टूटेगा। ऐसे ही होता है ना। sin² एक्स इसको हम लिख सकते हैं 1 sin² एक्स प्लस cos² एक्स होता है ना, =1। तो cos² एक्स की जगह पर हम cos² एक्स की जगह 1 - sin² एक्स पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा हमारा। एंड अगर हम sin² एक्स की जगह पर sin² एक्स की जगह पर अगर हम 1 - cos² एक्स पुट करेंगे तो ये हमारा ये फॉर्मूला आएगा। तो लगभग प्रॉब्लम में आपको मतलब हमको लगता है हर एक प्रॉब्लम में आपको cos 2x अगर कहीं दिखा तो उसको मतलब आपको तोड़ना पड़ेगा, वो टूट के आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा है cos² एक्स माइनस sin² एक्स बाय sin² एक्स cos² एक्स। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos² एक्स बाय sin² एक्स cos² एक्स माइनस sin² एक्स बाय sin² एक्स cos² एक्स dx। तो ये दिख रहा होगा आपको कि हमारा जो प्रॉब्लम था, सवाल था, वो तो बन ही गया है लगभग। तो ये हमारा cos² एक्स माइनस ये तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, sin² एक्स है तो यहाँ cos² एक्स होगा माइनस ये sec² एक्स हो जाएगा। तो बस पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, ये वाला सिस्टम है। तो आप इसको इंडिविजुअली ले लेंगे cos² एक्स, मतलब इसके बाद तो आप लोग से सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन मैं फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा माइनस cot x हो जाएगा, यहाँ हमारा -10x हो जाएगा। इसका पूरा -cot x होगा, इसका यहाँ 10x होगा, यहाँ पर माइनस था -10x प्लस c होगा। ओके, तो कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो आप लोग को और बताने का ज़रूरत है। चलिए एक एक्सपोनेंशियल वाला सवाल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सवाल हमारे पास है e⁻x log a प्लस e a log x प्लस e a log a dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग i मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू e⁻x log a प्लस, बहुत इजी सवाल है, प्लस e a log a dx। यहाँ के लॉग के बेस पे कुछ नहीं है तो मतलब कि e है। यस, i इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log
ए एक्स प्लस लॉग एक्स ए प्लस ई लॉग डी एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक्स टू द पावर ए हो जाएगा, प्लस ए टू द पावर ए हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। तो इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो हमारा फॉर्मूले पर ही है, ये तो हमारा ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए होता है, प्लस ये तो हमारा ए टू द एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूले पे है। दिस इज वन एंड दिस इज, यहाँ पर ये तो हमारा कांस्टेंट ही है, एंड ये हमारा सी। तो कैच, तो कुछ ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम, एंड जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस पे हम कुछ थ्योरी देखेंगे। थ्योरी मीन्स कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, एंड हो सके तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, एंड बाय, सी यू लेटर।